इसराइली हमलों के साथ कहत की सूरत हाल, गज़ा का बदतरीन हाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 97% शहरियों को मुनासिब खुराक नहीं मिल रही। तर्जमान हमास का कहना था कि हथियार नहीं डालेंगे, मुज़ाहमत जारी रहेगी। मुजाहिदीन ने 3 रोज़ के दौरान 135 इसराइली गाड़ियों और टैंकों को तबाह कर दिया। इसराइल को फ़लस्तीन से जंग महंगी पड़ने लगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक 5 लाख शहरियों ने मुल्क छोड़ दिया। सियाहत 76%, परवाजें 80% कम हो गई हैं। 9.5 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हिज़्बुल्लाह को धमकी, कहा हम बैरूत को गज़ा बना देंगे। हिज़्बुल्लाह ने गलती की तो बैरूत और जनूबी लबनान को गज़ा और यूनस खान बना देंगे। अमरीकी सदर का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोन पर राबता। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। बाइडन का गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की पायदार तरसील की अहमियत पर जोर। तुर्क पार्लियामेंट की इसराइल के वहशियाना हमलों की मुश्तरका मसम्मत। ईरान और रूसी सदूर की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल अमरीकी सफारतकारी में नाकामी करार। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी ग्रुप का कहना है कि गज़ा की जंग फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। UAE ने सलामती कौंसिल को जंगबंदी का मुख्तसर करारदाद का मुसव्विदा पेश किया। उर्दन और कतर की इसराइली इंतहा पसंदी जमात की मज़म्मत और मिस्री वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इंतहा पसंद जमात का मार्च संगीन इश्तियाल अंगेज़ी है। लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर इक़दाम न करने पर खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। हुकूमत इस्लामोफोबिया के खिलाफ किसी भी किस्म की पॉलिसी देने में नाकाम हो चुकी है। आइंदा इलेक्शन में अवाम हुकूमत से हिसाब लेंगे। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश। अमरीकी इदारे FBI के डायरेक्टर आइंदा हफ्ते भारत जाकर तहकीकात करेंगे। भारत में अमरीकी सफीर की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय एजेंसी अमरीकी एहलकार के साथ सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के मामले पर बातचीत करेगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 200 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M4 और M5 पर धुंध का राज। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। कराची में आयशा मंजिल की इमारत काबिल रिहाइश करार। SBCA की टेक्निकल टीम ने जलने वाली इमारत को महफूज करार दे दिया। सेक्रेटरी टेक्निकल टीम फ़हीम मुर्तज़ा के मुताबिक इमारत के बीम और कॉलम में क्रैक के निशानात नहीं मिले। मामूली मुरम्मत रंग रोगन के बाद रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। MQM ने मुतासरीन को कवायद जमा कराना शुरू कर दिए हैं। शॉपिंग सेंटर के मुतासरीन की MQM के तिबी कैंप आमद। तर्जुमान का कहना है कि आतिशज़दगी के बायस 150 से ज़ायद दुकानों को नुकसान पहुंचा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में कार न रुकने पर डाकुओं की फायरिंग। फ्रंट सीट पर बैठा एक भाई जख्मी हुआ। ड्राइविंग सीट पर मौजूद दूसरे भाई ने कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाई तो गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई, जिससे जख्मी भाई मजीद चोटें लगने से दम तोड़ गया। 24 साल मुर्तज़ा हुसैन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और डकैती की दफात शामिल। मुकदमा मकतूल के बड़े भाई हैदर अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की सदा मुस्तरद। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। मजीद समात मंगल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। भुट्टो को अदालती हुक्म पर 4 अप्रैल 1989 को फांसी दे दी गई थी। गालम गलौज, टिकटॉक और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। बिलावल भुट्टो की शांगला में घन गरज। जलसे से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, अना और जातियात की सियासत में मसरूफ हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो समेत दीगर की लाहौर में आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक नहीं है।
साद अक्सरियत से बात अब आगे निकल चुकी है, मुल्क बहरानों से लाजमी निकलेगा। साद रफीक कहते हैं कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में, इसलिए ताखीर नहीं हो सकती। अफवाहों पर न जाएं, पोलिंग 8 फरवरी को होगी, चंद रोज में शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की आवाम से हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी वाज़ेह किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन 23 नवंबर का, इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। तोशा खाना नाहली चैलेंज। सरबराह पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली केस की समाअत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म और बड़ी सियासी जमात का बानी है। अदालत इलेक्शन कमीशन के नाअहली नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी कानूनी उमूर पर मुशावरत। मीडिया से बातचीत में कहा कि यकीन है कि बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के 1-1 इंच की हिफाजत का फरीज़ा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर पर खिताब। कहा, कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। सिपा सालार को गैर कानूनी मुकीम तारकीन की वापसी और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले ऑफिसर्स और जवानों से सरबराह पाक फौज की मुलाकात। कहा, अमन के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला मुल्क के वसी तर मुफाद में है। हुकूमत ने स्मगलिंग बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। ताजिर बरादरी मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा, ताजिर बरादरी की कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। कराची गुलबाई के करीब से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी कल्लाकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मतलूब 2 अगवाकार गिरफ्तार। तावान की रकम बरामद। मुलजमान ने 21 अक्टूबर को दरखशां से बिजनेसमैन अकबर नूर को अगवा किया था। FIA ने कराची से 3 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। बड़ी तादाद में पासपोर्ट बरामद। मुलजमान सादा लोग शहरियों को मुलाजमत का झांसा देकर भारी रकूम वसूल करते थे। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ यूरोपीय ममालिक में आलमी एहतजाज रंग ले आया। डेनमार्क में अवामी मुकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। बिल की मंजूरी पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए डेनमार्क हुकूमत का कहना था कि नए कवानीन का आज़ादी इजहार पर मामूली असर पड़ेगा। दीगर तरीकों से मजहब पर तनकीद कानूनी ही रहेगी। कैनबरा में 4 रोज़ा मैच का तीसरा रोज़ ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। हैरिस 49 और बेनक्राफ्ट 53 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद और इब्रार अहमद ने 1-1 शिकार किया। ग्रीन कैप्स ने अपनी इनिंग्स 9 विकेट्स पर 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी की। 201 रन पर नॉट आउट रहे। क्रिकेट से फरागत मिली तो न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कुड़ियां सैरो तफरी के लिए निकल गईं। क्वींस टाउन के दिलकश मनाजिर से खुद को खूब तरोताज़ा किया। तस्वीर और सेल्फी का खूब दौर चला। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने मौज मस्ती से भरपूर दिन गुजारा। PSL फ्रेंचाइजर का रीटेन खिलाड़ियों के नामों पर ऐलान। लाहौर कलंदर्स के लिए शाहीन आफरीदी, हारिस राउफ और डेविड विसा बरकरार। कराची किंग्स में जेमिन्स शान मसूद, शुएब मलिक रहेंगे। बाबर आजम, रोमेन पावल, टॉम कोहलर, कैचमोर पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स में रायली रूसो, वसीम जूनियर, जेसन राय। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, नसीम शाह, एलेक्स हिल्स, कोलन मिनरो बरकरार रहेंगे। PSL 9 ड्राफ्ट 13 दिसंबर को लाहौर में शेड्यूल है।
पेशावर में अफगान सकाफत के रंग अफगान हुनरमंदों की तैयार करदा नुमाइश की अशिया, हाथों से तैयार करदा कालीन, ज़ेवरात, मलबूसात और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज़ बन गई। हुनरमंदों को 3 माह मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई। कोयटा में फ़न मुसव्वरी की एक रोज़ा नुमाइश आज के जरिए मुआशरे में ख़वातीन की कायदाना सलाहियतों को उजागर किया गया। शुरका फनपारों को देख कर दाद दिए बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।